Hello everyone, I am Satish. Welcome to our YouTube channel APC Academy. 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो क्वेश्चन आपके एचएस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है? सुभाष चंद्र बोस उन्होंने 1939 का जो सेशन हुआ था आईएनसी का, उसको प्रिसाइड किया था, जो कि त्रिपुरी में आयोजित किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोली गई है? उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की 1940 में। तो इस तरह से दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड। अब स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट पे बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 का सेशन आईएनसी का प्रिसाइड नहीं किया था। हालांकि 1939 के सेशन के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे उसको इन्होंने जीता था, बट ये प्रिसाइड नहीं किया। इस सेशन के होने से पहले ही इन्होंने किया, आईएनसी से रिजाइन कर दिया। 1938 का सेशन हुआ था हरिपुरा में, जहां पे इन्होंने उसको प्रिसाइड किया। 1939 के सेशन को बाद में प्रिसाइड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत, कि 1939 के सेशन को ये प्रिसाइड नहीं कर पाए थे। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। बिल्कुल सही बात है। सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी जो थी उसकी स्थापना की थी। ये एक लेफ्ट विंग पार्टी थी, रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, जिसकी स्थापना इन्होंने 1940 में नहीं की थी। इन्होंने इस पार्टी की स्थापना जैसे ही आईएनसी से रिजाइन किया था 1939 में, तो 1939 में ही इस पार्टी की स्थापना की थी। और इन्होंने इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थापित किया था? दिल्ली में। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म कटक में हुआ था। अब ये भारत की आज़ादी में 11 बार जेल गए हैं और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की है, जैसे हम सब जानते हैं। और 1919 में इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ था लंदन में, उस एग्ज़ाम में इन्होंने हिस्सा लिया और इस एग्ज़ाम इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर करके पूरा 4th रैंक हासिल किया था। तो इस तरह से ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अब स्टेटमेंट्स को स्टडी करने के बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो जैसे कि हमने दोनों स्टेटमेंट को स्टडी किया, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो डी आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, नाइदर 1 नॉर 2। डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री का है। यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है? जो होम रूल लीग मूवमेंट है, इसको लॉन्च किया गया था एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 एडी में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, तिलक का जो लीग था उसकी ज़्यादा ब्रांचेस थी बेसेंट के लीग से। तो इस तरह से दो स्टेटमेंट दी गई हैं। अब बेसिकली यहाँ पे बात की गई है होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। होम रूल लीग मूवमेंट जो था 1916 में ही शुरू किया गया था और इसको शुरू करने वाले दोनों यही पर्सन थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, 1916 में ही। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है? करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट पे गौर करते हैं तो जो तिलक का लीग था, इसकी टोटल 6 ब्रांचेस थी। कितनी थी? टोटल 6 ब्रांचेस। और बात करें बेसेंट की लीग की तो उसकी टोटल 200 ब्रांचेस थी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? इनकरेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी? इनकरेक्ट। तिलक के लीग की बात करें तो ये लीग पहले शुरू हुआ है। दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया कि एक साथ लीग का जो मूवमेंट है उसको शुरू नहीं करेंगे। तिलक ने अप्रैल 1916 में शुरू किया और वहीं एनी बेसेंट ने सितंबर 1960 में। तिलक के लीग की बात करें तो उनकी कुछ डिमांड्स थी कि लैंग्वेज, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसके बेस पे एजुकेशन होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स यानी प्रोविंसेस बनने चाहिए, और तीसरा था उनका मोटिव स्वराज। वहीं जो एनी बेसेंट थी उनका था होम रूल लीग, यानी सेल्फ गवर्नमेंट रूल करना था इंडिया में, इसीलिए उन्होंने इस लीग को चलाया था। वहीं तिलक की लीग की टोटल 6 ब्रांचेस थी और एनी बेसेंट की लीग की टोटल 200 ब्रांचेस थी। और इंडियन जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो टोटली डिपेंड था आयरिश होम रूल लीग पे ऊपर। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जैसे कि हमने दोनों स्टेटमेंट को 1 बाय 1 स्टडी किया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ए आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एचएस 2025 के एग्जाम के अकॉर्डिंग।
अगर आप लोग भी HS 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म APC एकेडमी के साथ। बहुत ही जल्द हम 16 जनवरी से HS 2025 नायब तहसीलदार के लिए जो है बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।